नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूफी काव्य परंपरा और प्रवृत्तियाँ। सबसे पहले हम सूफी काव्य की जो परंपरा है उस पर चर्चा करेंगे और फिर इसकी प्रवृत्तियों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सूफी काव्य का मतलब क्या है। जो सूफी कवियों के द्वारा जो लिखा गया साहित्य है, लिखा गया काव्य है, सूफी कवियों के द्वारा, सूफियों द्वारा हम कह सकते हैं, वो सूफी काव्य की श्रेणी में आता है। अब ये सूफी कौन थे, ये सूफी कवि किस प्रकार के कवि थे? सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एक बारी इस्लाम को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, जो इस्लाम धर्म है वो अरब प्रदेश में, अरब देश में वो पनपता है। अरब में अगर हम थोड़ी सी इसकी दिशा को जानने की कोशिश करें तो ये हम देखते हैं हिंदुस्तान, यहाँ जो दो तरफ से ये पानी से घिरा है, जल से घिरा हुआ है। ये जो है इधर आप देखते हैं कि उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत है, पर्वत श्रेणियाँ हैं। सिर्फ ये जो भाग है ये आने जाने का एक रास्ता, और यहाँ पर जो एक नए धर्म का, नव धर्म का उदय हुआ। नव धर्म हम क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये जो इस्लाम है कोई पुराना धर्म नहीं है, ये 6ठी-7वीं शताब्दी में इस धर्म का उदय होता है। और इस्लाम धर्म में एक और बात आपने बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या है कि जब इस नए धर्म का आगमन होता है, कोई भी धर्म को मानने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। दो प्रकार के लोग कौन कौन से? एक तो ऐसे लोग होते हैं, एक लोग तो ऐसे होते हैं जो किसी धर्म को बहुत ज़्यादा, मतलब एक उनके अंदर कट्टरपन आता है, उनके अंदर बहुत कट्टर होते हैं ये, ठीक है। और एक ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े उदार होते हैं, जो उदारवादी दृष्टिकोण होता है। ऐसे ही इस्लाम में कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ही कट्टर थे। ये कट्टर लोग, इनके अनुसार, इस्लाम को मानने वाले जो ये लोग थे, इनके अनुसार क्या है कि भगवान, कोई भी भगवान जो है वो स्वयं अवतार नहीं लेता है धरती पर अन्याय को, अधर्म को मिटाने के लिए। वो अपना पैगंबर भेजता है इस धरती पर। पैगंबर मतलब हम कह सकते हैं दूत आदि भेजता है, एंजल जिसको हम बोलते हैं, और उसके माध्यम से वो अपना धर्म की स्थापना करता है, अधर्म का विनाश करता है, ठीक है। तो वो उसके माध्यम से, पैगंबर या दूत के माध्यम से या एंजल के माध्यम से करता है, ठीक है। जो कट्टर जो लोग थे इस्लाम को मानने वाले, वो पैगंबर में विश्वास करते थे और कहते थे कि जो इस पैगंबर ने बताया, जो इन्होंने शिक्षा दी, जो जैसा जैसा इन्होंने बताया, और उनको ज्यों का त्यों मानने वाले थे ये कट्टर इस्लामपंथी, जिनको बोलते हैं, जिनको एक नाम दिया है, वो नाम क्या है? इन कट्टर जो मुस्लिम थे, पैगंबर में जो विश्वास रखते थे, उनकी शिक्षाओं में विश्वास रखते थे, उनको कहा गया शरा संप्रदाय, ठीक है। और जो उदारवादी थे, दूसरा जो संप्रदाय था इस्लाम को मानने वाला, वो इनकी शिक्षाओं में नहीं, वो इनका मानना था कि हम सभी पैगंबर हैं, हम सभी खुदा के पैगंबर हैं। और ऐसा मानने वाले, या हर व्यक्ति, हर आत्मा खुदा का, अल्लाह का पैगंबर है, ऐसा मानने वाले लोग थे, वो उदारवादी थे। और उनको क्या कहा जाता था? वो थे बेशरा, ठीक है। शरा कट्टरपंथी थे, बेशरा यानी कि उदारवादी थे। जो ये बेशरा संप्रदाय है बच्चों, इस्लाम धर्म का,
ये बेशरा संप्रदाय से ही हमारे सूफ़ी जो कवि हैं या सूफ़ी जो संत हैं, सूफ़ी हैं, वो इन्हीं से संबंध रखते थे। यानी कि क्या थे? उदारवादी थे। और हम इसका सबसे इन उनका उदारवाद को हम कैसे समझ सकते हैं कि जब ये अपने मत का प्रचार प्रसार करने के लिए सूफ़ी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये इस रास्ते से जब भारत में प्रवेश करते हैं और भारत में जब इस्लाम धर्म आता है और इस्लाम धर्म के आने से हिंदू दो संस्कृतियाँ वहाँ पर होती हैं। एक तो इस्लाम संस्कृति होती है और पहले से ही हिंदू संस्कृति के लोग वहाँ पर होते हैं भारत में। दो संस्कृतियों के लोगों में जब ऐसे होते हैं तो ये टकराव तो होता ही है, टकराव संभव था। तो इन दोनों में क्या होता है? टकराव होता है। और ये सूफ़ी लोग ही थे, सूफ़ी संत ही थे जिन्होंने इन दोनों संस्कृतियों के टकराव को रोकने की कोशिश की। और इन सूफियों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो अजनबीपन था, क्योंकि हिंदू इस्लाम को या इस्लाम संस्कृति को एक अजनबी, ये बाहर की संस्कृति मानते थे, तो इन दोनों के बीच जो अजनबीपन था इसको दूर करने वाले कौन हैं? ये सूफ़ी लोग हैं, ये सूफ़ी कवि ही हैं। तो सूफ़ी बड़े उदारवादी थे, प्रेम की भाषा को समझते थे, प्रेम करने वाले थे। और इन्होंने अपने प्रेम के द्वारा ही हिंदू जो समाज है, हिंदू जो संस्कृति है, हिंदू समाज में इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित किया। इन्होंने अपना एक इनके दिलों में जो है अपने लिए प्रेम जगाया। ठीक है, तो ये सब किसके कारण संभव हो सका? इन सूफ़ी कवियों के कारण संभव हो सका। अब जो सूफ़ी या इस्लाम जो धर्म है, भारत में सूफ़ी धर्म का जो प्रवेश के जो संप्रदाय हैं, यानी कि भारत में जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार है वो इन 4 संप्रदायों के माध्यम से हुआ। इन 4 संप्रदायों के माध्यम से भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो ये 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं? ये चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी। इन 4 संप्रदायों ने भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इनमें से सबसे पहला जो संप्रदाय है वो चिश्ती संप्रदाय है। चिश्ती संप्रदाय 9वीं शताब्दी में ये भारत में जो है आते हैं और 9वीं शताब्दी में इसकी स्थापना होती है इस संप्रदाय की। और इसके संस्थापक कौन हैं? चिश्ती संप्रदाय के ख्वाजा इक शामी शमी चिश्ती, ख्वाजा इक शामी शमी चिश्ती। ये कौन है? ये इस चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक हैं। 9वीं शताब्दी में इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। ये तो इस संप्रदाय के संस्थापक हैं। भारत में चिश्ती संप्रदाय की जो चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार की जो जिम्मेदारी थी वो किसको दी गई थी? वो दी थी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को। कौन थे ये? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ये भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए आए थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के ही एक शिष्य थे। कौन थे वो? निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया, ये वही निज़ामुद्दीन औलिया हैं। कौन है ये? वही निज़ामुद्दीन औलिया। इन्हीं के शिष्य कौन है? निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन है? इनके शिष्य हैं अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो के शिष्य थे निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, आप समझ गए होंगे जो अमीर खुसरो थे खड़ी बोली के कवि के रूप में जो जाने जाते हैं, वो इसी चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, इनके गुरु थे निज़ामुद्दीन औलिया। तो ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित। अब दूसरा है वो है सुहरावर्दी संप्रदाय।
सुहरावर्दी संप्रदाय की भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए कौन थे? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। कौन थे? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी सुहरावर्दी ये इसके सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक थे। इसके पश्चात कादरी संप्रदाय के संस्थापक थे अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी कौन थे? ये कादरी संप्रदाय के जिलानी के संस्थापक थे। और इसके पश्चात जो फोर्थ है वो है नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ये नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक थे। यानी कि भारत में जो सूफी धर्म का या इस्लाम धर्म का जो प्रचार प्रसार वो इन 4 संप्रदायों के माध्यम से हुआ था, और जो मैंने इनके संस्थापक बताए थे उनके माध्यम से। ठीक है, अब बात आती है कि इन कवियों का या इनका सूफी नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, सूफी का मतलब क्या है। अब सूफी का अर्थ जो सूफी शब्द के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। एक तो पहला तो इसका बताते हैं इसके बारे में कि सूफी जो शब्द है वो सफ़ शब्द से बना है, सफ़। ठीक है, और सफ़ का मतलब होता है ऊन। यानी कि जो लोग ऊन से बना हुआ जो चोगा पहनते हैं उनको बोलते हैं, उन लोगों को सूफी कहा जाने लगा। ठीक है, इसके पीछे एक तर्क ये है। दूसरा तर्क क्या है? दूसरा तर्क कहा जाता है कि एक जो इनकी मस्जिद है मदीना, आपको पता है इस्लाम धर्म का एक पवित्र स्थल है मदीना। जो मदीना मस्जिद के आगे बहुत ऊंचा चबूतरा है, और वो कहते हैं इस जो चबूतरा जो है जो मदीना मस्जिद के आगे, इस चबूतरे को कहा जाता है, इस चबूतरे को सूफा बोला जाता है। सूफा, इस चबूतरे को बोला जाता है सूफा। और जो फ़कीर इस चबूतरे पर बैठे रहते हैं उनको सूफ़ी कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये 2 मत इसके बारे में प्रचलित हैं। तो विद्वानों का कहना है कि या कुल मिला के अगर हम देखें तो जो ऊन का जो बड़ा चोगा पहनते हैं ऐसे कवि या ऐसे इस्लाम धर्म से संबंध रखने वाले जो फ़कीर हैं उनको सूफ़ी नाम दिया गया, उनको सूफ़ी कहा जाने लगा। ठीक है, अब जो सूफ़ी धर्म है, जो सूफ़ी काव्य है, इन सूफ़ी फ़कीरों के द्वारा, सूफ़ी संतों के द्वारा जो काव्य लिखा गया वो आता है सूफ़ी काव्य। उसको सूफ़ी काव्य के नाम से जाना जाता है। तो 7वीं 8वीं शताब्दी में सूफ़ी संतों ने भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना शुरू किया, और इन संत कवियों ने, इन सूफ़ी कवियों ने हिंदू और मुस्लिम एकता पर बल दिया। जैसे हमारे संत काव्य के बारे में हमने पढ़ा था, संतों के विषय में हमने पढ़ा था कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर उन्होंने बल दिया। ऐसे ही इन सूफ़ी कवियों ने भी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। इन्होंने हिंदू धर्म में जो प्रचलित जो प्रेम कहानियाँ थी उनको आधार बना करके, उन प्रेम कहानियों को आधार बना करके अपने काव्य जो है उसकी रचना की, अपनी काव्य रचना की और अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की। इन कवियों ने प्राय कहानियों में अधिकतर लोक परंपरा की कहानी को ही अपनाया है। यानी कि जो हिंदू घरानों में एक जो कहानियों की परंपरा थी उसको इन्होंने आधार बना करके अपना काव्य जो है उसकी काव्य रचना की है।
केवल एक जायसी ही ऐसे कवि थे, सूफी कवि, जिन्होंने ऐतिहासिक कथानक को उठाया है, ऐतिहासिक कहानी को उन्होंने आधार बनाया है, और पद्मावत की रचना उन्होंने की है। ठीक है, तो बाकी ज़्यादातर जो सूफी कवि हैं उन्होंने जो लोक परंपरा में जो हमारे प्रचलित कहानियाँ हैं, लोक कथाएँ हैं, वहाँ से उन्होंने अपना कहानियों का आधार बनाया है, काव्य का आधार बनाया है। अब सूफी काव्य परंपरा की अगर हम प्रथम कृति की बात करें तो इसमें भी विद्वानों में मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, आचार्य शुक्ल जो हैं वो कुतुबन की मृगावती को पहली जो सूफी काव्य कृति के रूप में मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी वो कहते हैं कि ईश्वर दत्त जो सत्यवती कथा है, सत्यवती कथा, उसको पहली सूफी काव्य में वो रखते हैं, सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं वो अलग विचार रखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा वो मानते हैं कि मुल्ला दाऊद की जो रचना है वो है चंदायन, उसको कहते हैं कि ये प्रथम सूफी काव्य है। और डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं हंसावली को, असाइद की हंसावली को पहली सूफी रचना मानते हैं। अब विद्वानों में मतभेद है, लेकिन अगर हम सर्वसम्मति से हम देखें तो जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जिसको माना है मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन को पहला सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ माना है, तो यही हम सर्वमान्य रहेगा चंदायन, यानी कि चंदायन पहला सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ है। ठीक है, तो ये है हम सूफी काव्य परंपरा की अगर हम बात करें तो। अब बात आती है सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ क्या हैं, इनकी विशेषता क्या है, क्या क्या खास बात थी सूफी काव्य में। तो नीचे जो बिंदु दिए हुए हैं एक एक करके हम उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला है इनकी प्रवृत्तियों में प्रबंध कल्पना। जो सूफी जो कवि हैं उन्होंने प्रबंध ग्रंथों की रचना की है, यानी कि उन्होंने कोई प्रबंधात्मकता उनके काव्य का महत्वपूर्ण गुण है। उन्होंने हम कह सकते हैं कि खंड काव्य की रचना की बजाय उन्होंने मतलब एक पूरी की पूरी कहानी को आधार बना करके उन्होंने काव्य रचना की है। ठीक है, और वो जो प्रबंध कल्पना है, वो कहानी जो है वो कौन सी है, में हम चर्चा भी कर चुके हैं कि हिंदू जो परिवारों में, हिंदू समाज में जो कहानियाँ प्रचलित थी, लोक कथा जो प्रचलित थी, लोक कथा, उन लोक कथाओं को आधार बना करके इन्होंने अपने काव्य की रचना की है। इन्होंने अपने अलौकिक प्रेम की, हम कह सकते हैं अलौकिक प्रेम की उन्होंने अभिव्यंजना की है। और ये सभी जो प्रेम कथाएं थी वो सारी लगभग एक जैसी परिस्थितियाँ इनकी होती थी, लगभग एक जैसी ही इनके दृश्य होते थे, इनके पात्र होते थे, इनके प्रसंग होते थे, थोड़ा बहुत उनमें परिस्थिति वश उनमें अंतर किया जाता था। ठीक है, बाकी उनमें उनके अंदर और सारी छोटी छोटी उपकथाएं होती थी, उनमें अप्सराओं का, देवों का, राक्षसों का विधान उसमें किया जाता था। तो इस प्रकार कहानियों की संरचना इसमें की जाती थी। ठीक है, कहीं पर जैसे तूफान का, सागरों का, तूफान का, वन प्रदेश का, वाटिकाओं का, फुलवाड़ियों का उसमें चित्रण किया जाता था इन कथाओं में। और कहीं पर जो है स्वपन दर्शन नायक के करने से नायिका में प्रेम भावना
की उत्पत्ति होती थी, या फिर नायक का चित्र दर्शन के माध्यम से चित्र देख लिया, चित्र दर्शन के माध्यम से ही उसको उससे प्रेम हो जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार नायिका में प्रेम के जो भाव हैं, या नायक में नायिका को देख करके प्रेम भावना उत्पन्न होती थी, और फिर उसको प्राप्त करने के लिए वो तरह तरह के प्रयास उसके द्वारा किए जाते थे। उसमें पहले वियोग भी दिखाया जाता था, वियोग श्रृंगार में इन्होंने काफ़ी सफलता सूफी कवियों की मिली है, उतनी इन्होंने संयोग श्रृंगार में नहीं मिली जितनी वियोग श्रृंगार में मिली है। और वियोग होता था इनमें, तत्पश्चात फिर ये किसी गुरु के कहने पर इस प्रकार का कहानी में विधान किया जाता था। कोई उनको प्रेरित करता था उसको प्राप्त करने के लिए, और फिर वो उसको अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए, नायिका को प्राप्त करने के लिए विभिन्न उसको प्रयासरत नायक को दिखाया जाता है, और बहुत सारी बाधाओं से गुजरने के पश्चात वो अपने प्रेम को प्राप्त करता है। तो ये इनके काव्य में प्रबंधात्मकता इस प्रकार की लगभग समान रूप से सभी सूफी कवियों के काव्य में ये दिखाई गई है। ठीक है, तो ये प्रबंध कल्पना। इसके पश्चात अगर हम भाव व्यंजना की हम बात करते हैं, तो प्रेम की अनुभूति इन कवियों का प्रमुख प्रतिपाद्य रहा है, और इन्होंने प्रेम की अनुभूति सबसे ज़्यादा इनके काव्य में देख सकते हैं। और प्रेम में भी हम इसमें वियोग श्रृंगार और संयोग दोनों प्रकार के हम देखते हैं। और संयोग अभी अभी मैंने बताया था कि इन दोनों में भी वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति करने में इन सूफी कवियों ने काफ़ी सफलता प्राप्त की है, इतनी संयोग श्रृंगार में नहीं हुई। ठीक है, और विशेषकर जायसी को तो प्रेम की पीर के कवि कहा गया है। जायसी को प्रेम के पीर के कवि के रूप में इनको जाना जाता है, जायसी को। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सूफी कवि हैं इनके काव्य में प्रेम भाव की अभिव्यंजना सबसे अधिक पाई जाती है। इसके पश्चात हम देखें तो तीसरा पॉइंट है चरित्र चित्रण। पात्रों का चरित्र चित्रण सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की एक बहुत बड़ी विशेषता है। सूफी काव्यों के सभी पात्र एक ही प्रकार के सांचे में ढले हुए प्रतीत होते हैं, लगभग एक जैसे ही पात्रों की का विधान होता है इनके काव्य में। इनको हम सजीव तो नहीं कह सकते, बल्कि हम इसको कठपुतली पात्र ही हम इनको कह सकते हैं। कठपुतली पात्रों की श्रेणी में ही हम इनको रख सकते हैं। और इनका जो काव्य है, इनके पात्रों को हम सामान्यतः दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक वर्ग तो हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक पात्र और एक होते हैं काल्पनिक पात्र। कुछ तो ऐसे ऐतिहासिक पात्र होते हैं जो ऐतिहासिक घटनाओं में जिनके नाम आते हैं, और कुछ इन्होंने अपनी कल्पना का सहारा लेकर भी पात्रों की अभिव्यंजना की है। अगर और हम देखें तो अध्ययन करें इनके पात्रों का, तो इनमें और दो प्रकार के पात्र होते हैं जिनको हम मानव पात्र और मानवेत्र दो प्रकार के पात्रों में हम इनको वर्गीकरण हम इनका कर सकते हैं। जो मानवीय जो पात्र हैं, मानवीय पात्रों के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि राजा है, रानी है, मंत्री है, संतरी है, और इसके से ब्राह्मण है, ठीक है, राजकुमार है, राजकुमारी है। ठीक है, इस प्रकार ये सभी मानवीय पात्रों की श्रेणी में आते हैं। और मानवेतर पात्रों की अगर हम बात करें तो इन सूफी कवियों ने अपने काव्य में जैसे पशु पक्षियों का सहारा लिया है, पशु पक्षियों
को रखा है। इसके साथ साथ इन्होंने अपने काव्य में देवता का विधान किया है। कहीं पर इन्होंने अपने काव्य में राक्षसों का अर्थात दानवों का इन्होंने जो है विधान किया है। जिन आदि का इन्होंने अपने काव्य में विधान किया है। परियों का अपने काव्य में इन्होंने जो है विधान किया है। तो इस प्रकार जो पशु पक्षी देवता राक्षस जिन परी ये सब मानवेतर जो पात्र हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर हम बात करें पद्मावत की, तो पद्मावत में जो सुआ है, हीरामल तोता है, वो गुरु का प्रतीक होता है। उसमें राघव चेतन राक्षस हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें मानवीय और मानवेतर दो प्रकार का वर्गीकरण भी हम इन पात्रों का कर सकते हैं। इसके पश्चात आता है प्रकृति वर्णन। प्रकृति वर्णन भी इन कवियों का बड़ा अनोखा बड़ी विशेष रुचि इन सूफी कवियों ने प्रकृति के चित्रण में दिखाई है। प्रकृति को उन्होंने कई रूपों में दिखाया है। इन्होंने प्रकृति का आलंबन वर्णन भी किया है, आलंबन रूप में भी वर्णन किया है, उद्दीपन रूप में भी प्रकृति का इन्होंने वर्णन किया है। कहीं पर ये प्रकृति का चित्रण कर रहे हैं किसी विशेष प्रकार का वातावरण दिखाने के लिए, और कहीं पर इनके नायक और नायिका के अंदर प्रकृति को मतलब एक उनके अंदर प्रेम की उत्तेजना बढ़ाते हुए प्रकृति हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इन कवियों का प्रकृति चित्रण काफ़ी इन्होंने किया है। आलंबन के रूप में भी, उद्दीपन के रूप में भी, जैसे पियसों कहे केहू संदेश रा ए भंवरा एकाग सो धनी विरहें जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग। ठीक है, तो ये इस प्रकार हम देख सकते हैं। इसके पश्चात अगला पॉइंट है हमारा, वो है लोक संस्कृति का वर्णन। और लगभग सभी सूफी कवियों ने हिंदू संस्कृति तथा भारतीय लोक जीवन का प्रभावशाली चित्रण किया है। हम देख सकते हैं कि इन्होंने जो कथानक इन्होंने उठाए हैं, जो कथानक इन्होंने लिए हैं, क्योंकि सूफी कवि हमारे जो भारतीय जो समाज है, भारतीय समाज से काफ़ी प्रभावित थे। उदारवादी तो ये थे ही ये लोग, और इन्होंने अपनी उदारवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया अपने काव्य में हिंदू लोक संस्कृति का वर्णन करके। हिंदू कथाओं का इन्होंने अपने काव्य में आधार बना करके इन्होंने अपने उदारवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। इन कवियों ने हिंदू घरानों में जो प्रचलित प्रेम कथा थी, उन्होंने उन प्रेम कथाओं को आधार बनाकर काव्य रचना उन्होंने की है। जो हमारे अनुष्ठान होते हैं हिंदू परिवारों में, जैसे संतान उत्पत्ति केस में, या विवाह भोज आदि, या तीज त्योहार, जो विभिन्न प्रकार के अवसरों का इन्होंने अपने काव्य में भी वर्णन किया है। तो इस प्रकार ये बड़े आस्तिक, सरल और उदारवादी और मानवतावादी सूफी कवि थे। तो इन्होंने इन सभी तीज त्योहार मेले उत्सवों का वर्णन अपने काव्य में किया है। ऐसे ही हम देख सकते हैं, इसी का एक पूरक पॉइंट आगे मैंने बनाया है, हिंदू एवं इस्लाम संस्कृति का समन्वय। पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि जो इस्लाम जब हमारे देश में आया तो दो संस्कृतियां आमने सामने थी, हिंदू संस्कृति और एक नई आने वाली संस्कृति यानी कि इस्लाम संस्कृति। दो संस्कृतियां आमने सामने थी, इनमें टकराव था, और इनके बीच हिंदू इस्लाम संस्कृति को बाहरी मानते थे कि अजनबी मानते थे, और इस्लाम हिंदू संस्कृति को अजनबी मानती थी। तो इन दोनों के बीच अजनबीपन को दूर करने का काम किन्होंने किया? इन सूफी कवियों ने किया, और इन्होंने हिंदू और इस्लाम संस्कृति का समन्वय इन्होंने अपने काव्य में दिखाया है। जो आधार कथाओं का वो हिंदू घरानों से लिया, और उसमें अपनी तरफ से उन्होंने अपनी कल्पना का मिश्रण करके अपनी तरफ से उसमें कुछ मिला करके, और उन्होंने अपने काव्य को हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि
हिंदू और इस्लाम संस्कृति का समन्वय बड़ा अनोखा इन कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से दिखाया है। अगला पॉइंट है वो है रहस्य अनुभूति। रहस्य अनुभूति का मतलब क्या है? रहस्य अनुभूति का जो है रहस्य अनुभूति इनके काव्य में काफ़ी मात्रा में दिखाई देती है। वो कैसे? क्योंकि इन्होंने जो लौकिक कथाएं हैं जो हिंदू घरानों से इन्होंने ली हैं, उन लौकिक कथाओं के माध्यम से इन्होंने अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है। जो हिंदू घरानों से जो कहानियाँ जो कथाएं ली हैं, प्रेम कहानी प्रेम कथा, वो प्रेम था। लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से इन कवियों का जो ध्यान है, कवि कहाँ पर पहुँचे? अलौकिक प्रेम की तरफ पहुँचे हैं। अगर हम जायसी की पद्मावत को लें तो जायसी ने जो पद्मावती है, जो पद्मावती नायिका है, पद्मावती की जो प्रेम कहानी है, और उस प्रेम कहानी या हम कह सकते हैं प्रेम कहानी को आधार बना करके अंत में, लेकिन वास्तव में ये जो पद्मावती है, वो पद्मावत है, वो है कौन? वो पद्मावत कौन है? वो पद्मावत अंत में वो प्रभु है, वो परमात्मा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लौकिक जो प्रेम कहानी के माध्यम से, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को अभिव्यंजित किया है, उसको दिखाया है किसने? इन सूफी कवियों ने, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूफी कवियों के जो काव्य में रहस्यानुभूति की भावना बहुत ज़्यादा है। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो पद्मावत को समासोक्ति काव्य कहा है। समासोक्ति क्यों कहा है? क्योंकि इन्होंने दो कहानियों का मिलन दिखाया है। दो कहानियाँ समानांतर चलती हैं। एक कहानी किसकी है? एक कहानी चलती है पद्मावत की, ठीक है, पद्मावत की, और जो वो चित्तौड़ का जो राजा है रतन सेन, एक तरफ तो रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की कहानी चलती है, और दूसरी तरफ आत्मा और परमात्मा की कहानी चलती है, ठीक है। यानी कि दो कहानियां समानांतर चलती हैं। उस जो लौकिक कहानी कौन सी है इसमें? जो पद्मावत और राजा रतन सेन की जो प्रेम कहानी है, वो लौकिक प्रेम कहानी है। और अलौकिक प्रेम कहानी कौन सी है? आत्मा और परमात्मा के मिलन की जो कहानी है, वो अलौकिक कहानी है। इस लौकिक कहानी को आधार बना करके जो कवि है वो कौन सी कहानी तक पहुँचते हैं? वो अलौकिक कहानी, आत्मा परमात्मा के प्रेम की तरफ ये पहुँचते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सूफी काव्य है, ये इसमें रहस्यानुभूति हुई है। ये तो पद्मावत और रतन सेन, ये तो प्रतीक हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन को दिखाया गया है। आत्मा और परमात्मा के प्रेम को दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें रहस्यानुभूति की भावना है। इसके पश्चात अगला पॉइंट है वो है गुरु एवं शैतान का महत्व। जिस प्रकार जो हमारे संत कवि हैं, संत काव्य में तो या संत कवियों ने तो, कबीर आदि जो संत कवि हैं, उन्होंने तो गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला है। पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंदियो बताए, ठीक है। तो लेकिन जो सूफी कवि हैं, इन्होंने गुरु के साथ साथ शैतान का भी महत्व दिखाया गया है। गुरु इन्होंने, जैसे अगर हम पद्मावत की बात करें, पद्मावत में जो हीरामल तोता है,
हीरामल तोता वो किसका प्रतीक है? वो गुरु का प्रतीक है। और वो क्या करता है, वो रतन सेन को जो पद्मावती है उसके सौंदर्य का वर्णन करता है और उसको प्रेरित करता है उसको प्राप्त करने के लिए। ठीक है। और जो इसमें शैतान है, शैतान जैसे राघव चेतन इसमें शैतान का प्रतीक है। वो शैतान जो है बाधा उत्पन्न करता है गुरु और यानी कि आत्मा और परमात्मा के मिलने में। शैतान क्या करता है, बाधा रुकावट डालने का प्रयत्न करता है। जिस प्रकार आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जाती है तो बहुत सारी उसके मार्ग में रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं। ठीक है। और वो बाधाएं कौन पैदा करता है? शैतान। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सूफी काव्य है या सूफी कवि हैं, इन्होंने अपने काव्य में गुरु और शैतान के महत्व को उन्होंने दिखाया है। क्योंकि जब मुश्किलों का सामना करती हैं, जब आत्मा परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो मुश्किलें, जो परीक्षा देती है, तो वो परीक्षा जब देने के लिए तैयार होती है, उद्यत होती है आत्मा, तो उसका जो प्रेम है वो और भी ज़्यादा निखर जाता है। ठीक है। तो वे एक प्रकार की परीक्षा होती है परमात्मा तक पहुंचने के लिए, जिसका महत्व इन सूफी कवियों ने अपने काव्य में दिखाया है। इसके पश्चात अगला पॉइंट है, वो है काव्य में प्रतीक विधान। हम अगर पद्मावत की बात करते हैं तो पद्मावत में भी प्रतीक विधान कवि का बड़ा अनोखा है। सब प्रतीक है। जैसे हमने बात की थी कि जो पद्मावत है, पद्मावत किसका प्रतीक है? वो परमात्मा है, परमात्मा का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें जो रतन सेन है, रतन सेन, राजा रतन सेन, वो मन का प्रतीक है। ऐसे ही इसमें जो हीरामल तोता है वो गुरु का प्रतीक है। और इसमें राघव चेतन है, राघव चेतन वो राक्षस का इसमें प्रतीक है। ठीक है। और इस प्रकार इसमें जो नागमती है, नागमती वो दुनिया दंधा का इसमें प्रतीक है। तो इस प्रकार हम इसको पद्मावत को समासोक्ति काव्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो कथाएं सब प्रतीक हैं। इसमें प्रतीकों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना इन कवियों ने की है। अब आता है अंतिम पॉइंट, आता है कला पक्ष एवं भाषा शैली। लगभग सभी सूफी कवियों ने अवधी भाषा का अपने काव्य में प्रयोग किया है। और अवधी भी ठेठ अवधी का इन्होंने प्रयोग किया है अपनी भाषा में। और मतलब हम जायसी का उदाहरण लें तो जायसी की भाषा बिल्कुल ठेठ अवधी के रूप में जो है जानी जाती है। इसके साथ साथ जो उस्मान है, उस्मान की काव्य की भाषा में भोजपुरी का प्रभाव है। ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर इन सूफी कवियों की जो भाषा है वो बड़ी सहज और सरल भाषा में, सहज, सरल और सरस भाषा में हम इसको ले सकते हैं। ठीक है। और इनमें इस भाषा में अवधी भाषा में भी राजस्थानी के शब्दों का भी और अरबी फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। अरबी फारसी भोजपुरी के शब्दों का भी इसमें मिश्रण हमें दिखाई देता है। इसके साथ साथ हम देखें तो जो क्षेत्रीय, जो अवध क्षेत्र में हम कह सकते हैं, जो अवध क्षेत्र में जो मुहावरे जो लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं, लोकोक्तियों का भी वर्णन इसमें काव्य में किया है। इसके साथ साथ अगर हम अलंकारों की बात करें तो उपमा, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, स्वभावोक्ति, इन अलंकारों की, अन्योक्ति अलंकार इन कवियों के प्रिय अलंकार हैं। और छंद की बात करें तो दोहा चौपाई में ज़्यादातर जो काव्य है सूफी काव्य, ये दोहा और चौपाई
चौपाई छंदों में इन्होंने इनकी रचना की है। कहीं कहीं कुछ कवियों ने जैसे बरवे में भी रचना की है। दोहा, चौपाई और बरवे ये इनके प्रिय छंद हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार सूफ़ी कवियों का जो भाषा शैली है वो बड़ी सरल है, प्रवाहमयी है और स्वाभाविक इन्होंने अलंकारों का प्रयोग भी इनके काव्य में हम प्रिय अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति और न्योक्ति प्रिय अलंकार इन कवियों के हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।